क्या आपके घर में भी धन की बचत नहीं हो पाती, यानी पैसे की बरकत नहीं आती? जितना भी कमा ले वो पैसा जो है आपका चला जाता है, यानी बह जाता है, आपको पता भी नहीं चलता वो कहाँ चला गया। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट सरिता गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के समय में हर कोई अमीर बनना चाहता है, पैसा सेव करना चाहता है, अपने पास गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, ये सबको चाहिए, सारी सुख सुविधाएं। इसके लिए व्यक्ति दिन रात मेहनत भी करता है ताकि वो अपने और अपने परिवार वालों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। पर कई लोग क्या होता है, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनके पास कुछ बचता नहीं है। जब वो बैलेंस शीट देखते हैं, महीने की, साल की या दिन की, हफ्ते की, जैसे भी चेक करते हैं, पता चलता है कि बैलेंस शीट में कुछ इजाफा ही नहीं हो रहा, या फिर यूँ कहें कि उनका पैसा ठहरता नहीं है। ऐसा माना जाता है अगर किसी के पास पैसा नहीं ठहरता तो उसके घर में मौजूद जो है वास्तु दोष इसका कारण हो सकते हैं। और छोटे छोटे जो वास्तु दोष हैं जिनको हम दूर करके अपने घर की इस समस्या से, पैसे वाली जो प्रॉब्लम आ रही है, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि अगर घर में कोई बरकत ना हो, यानी बचत ही नहीं होगी, तो व्यक्ति कैसे अमीर बनेगा? अमीर बनने के लिए बचत तो होनी बहुत ही ज़रूरी है। वास्तु दोष को जितना जल्दी हो सके उतना जो है आप दूर कर लें ताकि आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मैं आपको छोटे छोटे टिप्स बता रही हूँ जिनको करने से आपको अवश्य ही लाभ होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा है, वहाँ पर डस्टबिन नहीं होना चाहिए, वहाँ पर हैवी सामान नहीं होना चाहिए। यानी कि वहाँ पर अगर गंदगी है या भारी सामान रखा है तो धन का नुकसान होता है, यानी घर का धन जो है कूड़े में चला जाता है, यानी कि व्यर्थ चला जाता है और पता भी नहीं चलता। इसलिए हर रोज़ घर की सफाई के साथ साथ इस कोने को जो है आप ख़ास तौर पर जो है इस कोने को सफाई रखें। कोई भी आप कबाड़ा, कुछ लोग क्या करते हैं, घर की एंट्रेंस ही नॉर्थ ईस्ट में होती है और एंट्रेंस के साथ ही जूते चप्पल का रैक बना देते हैं। तो ये भूल आप बिल्कुल भी ना करें, आपको उसी दूसरी दिशा में आपको करना ही पड़ेगा ट्रांसफ़र। अगर घर के नल से पानी टपकता रहे तो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए तुरंत जो भी घर का नल का टपक रहा है, लीकेज हो रही है, तो यानी कि धन का नुकसान हो रहा है, तो साथ में घर में बरकत भी नहीं रहती। जितनी जल्दी हो आप जो है नलके को ठीक करा लें। घर में सीपेज आ रही हो, कहीं से सीलन आ रही हो, कहीं से टंकी लीक कर रही हो, या कुछ भी दीवारों में कहीं पानी जमा हो रहा है या सीलन की वजह से कुछ चीज़ें हो रही है, तो वो राहु का प्रकोप जो है भारी हो जाता है। तो इसलिए उसको भी तुरंत से ठीक कराएं। घर की ढलान की बात कर लेते हैं। अब घर की ढलान उत्तर पूर्व में बिल्कुल भी ऊंची नहीं होनी चाहिए। अगर वो होती है तो यानी उत्तर दिशा में होती है तो क्या होता है, धन के रास्ते यानी लक्ष्मी माँ प्रवेश ही नहीं करती, आय की अपेक्षा खर्च ज़्यादा हो जाता है, आती हैं और वो चली जाती हैं। पश्चिम दिशा में अगर रसोई है तो धन का आगमन भी खराब होता है, क्योंकि जो है आ तो जाता है थोड़ा बहुत धन, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आता। बाकी सब चीज़ें आप चूल्हा वगैरह सब चीज़ें ठीक कर दो तो भी, लेकिन धन जैसे आता है वैसे ही खर्च भी हो जाता है। अब बेडरूम के प्रवेश द्वार की बात कर ले। वहाँ पे कोई भी अगर धातु की ऐसी कोई चीज़ जो है अटका रखी है या लटका रखी है तो वो ये दिक्कत जो है आपको आ सकती है। तो इसलिए जो है इस स्थान को जो है आपने बिल्कुल क्लियर रखना है। बहुत ज़्यादा झालर या लटकने वाला कुछ भी आप चीज़ें जो है आप एंट्रेंस पे ना लगाएं, क्योंकि दिक्कत होती है। धन में बरकत के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप स्वास्तिक चिन्ह लगा सकते हैं घर के दोनों द्वार पे। आम की लकड़ी का बना हुआ 9 इंच बाय 9 इंच का, साथ में उस स्वास्तिक को जो है आप चमेली का तेल और सिंदूर में मिला करके जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है उस सिंदूर से बना सकते हैं। कलश रख सकते हैं घर के बाहर। धन की वृद्धि के लिए आप जिस अलमारी में धन रखना है उसमें आप दक्षिण की दीवार से सटाकर उसको इस प्रकार से रखें कि उसका मुंह जो है उत्तर दिशा की ओर खुले, क्योंकि दक्षिण दिशा की और तिजोरी का मुंह जो होता है, क्योंकि दक्षिण दिशा की और तिजोरी का जब मुंह होता है तो वहाँ पर धन नहीं ठहरता है। घर के दक्षिण पश्चिम में शौचालय नहीं होना चाहिए, या टंकी हो पानी की तो भी नहीं ठहरता। आप साउथ वेस्ट ले सकते हैं, यानी उसका कॉर्नर ले सकते हैं, बट साउथ वेस्ट का एग्जैक्ट सेंटर जो यम द्वार है वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। टूटा हुआ बेड और पलंग घर में अगर रख रखा है तो भी जो है बरकत में कमी आती है, इसलिए उसमें आर्थिक लाभ की कमी होती है और खर्चे जो है बढ़ते चले जाते हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स जो है अगर आप ख्याल रखेंगे तो घर में धन की बरकत भी होनी शुरू हो जाएगी। आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी समस्या से
रहे हैं और वो दिक्कत आ रही है, यानी वो उलझाव जो है आपका बढ़ता चला जा रहा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही परामर्श के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। फिर मिलूंगी नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।